वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है जो रिड्यूसिबल इक्वेशन की फिफ्थ और लास्ट टाइप है कि आप कैसे किसी भी इस टाइप की इक्वेशन को आप रिड्यूस करके आप उसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टेक्निक से आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप बाजार इसको देखें तो अगर आपके पास मतलब x 1 2 3 4 हैं और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये x⁴ आ जाएगा, जो कि आपकी जो है इक्वेशन काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का हम सबसे इजी मेथड देखेंगे और बाकी आपकी वही पुरानी टेक्निक्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने की टेक्निक लिखी हुई है कि a + b = c + d होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर आप ये और ये कांस्टेंट ऐड कर दें, ठीक है, और ये वाले दोनों कांस्टेंट ऐड कर दें तो ये आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम इसको देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे ये बराबर होते हैं और फिर आगे हम क्या टेक्निक्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 मेजर टेक्निक्स हैं, उसके अलावा बाकी सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला इसके ऊपर काम होगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 4 = 24। आपके सामने है, ये इसी टाइप की एक इक्वेशन है। अब आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास रूल क्या है कि a + b = c + d होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इसको a एज्यूम करें तो ये है 1, ये है 2, तो 1 + 2 = 3। ठीक है, और 3 + 4 = 7। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये 3 ≠ 7, तो मतलब इनकी अरेंजमेंट सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब इनकी अरेंजमेंट सही नहीं होगी तो आप इनको करेंगे रीअरेंज। ठीक है, रीअरेंज, आप इनको रीअरेंज कर लें और आप अब रीअरेंज करने के बाद देखें कि इनमें कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी फुलफ़िल हो जाए। तो अगर मैं 1 और 3 को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 और फिर बचेगा 2 और 4, तो 2 और 4 होता है 6। ये भी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अगर मैं 1 और 4 को ऐड कर दूं तो 1 और 4 हो जाएगा 5 और बचे 2 और 3, 2 और 3 को ऐड कर दूं तो ये भी हो जाएगा 5। ये वाली अरेंजमेंट मेरी ठीक है, जिसमें मैंने इन दोनों को, ठीक है, और इन दोनों को मैंने जो है वो अरेंज किया था। तो मैं इसी तरह इनको रीअरेंज कर देता हूँ, x + 1 × x + 4। ठीक है, ये हो गया एक तरफ। अब इस तरफ आ जाएगा x + 2 × x + 3। ठीक है, अपनी आसानी के लिए आप इनको अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दें। ठीक है, इस तरीके से = 24। अभी आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो कर ली, सेटिस्फाई कर ली, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो x × x x², ठीक है, और x × 4 4x, ठीक है, +1 × x x +1 × 4 4। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि हमने इस प्रॉपर्टी को क्यों फॉलो किया है और ये प्रॉपर्टी फॉलो करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ है। ठीक है, अभी हम ये स्टेप कर लेते हैं इसी तरह, x × x x², फिर x × 3 3x, 2 × x 2x और 2 × 3 6। बेसिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व कर दें, x² + 5x + 4। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें, x² + 5x + 6 = 24। अब ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, तो आपको इसमें कोई एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी। कौन सी चीज़ें कॉमन है, ये देखें आप, x² दोनों में कॉमन है, x² + 5x दोनों में कॉमन है। तो अगर तो आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मतलब क्या कि अगर आप, एक तो तरीका ये है कि आप इसके यहाँ से रूट्स बना लें। कैसे, x² + 5x + 4 = 24 और x² + 5x + 6 = क्या हो जाएगा
24 और आप इनको अलग अलग सॉल्व करें, ठीक है। अब ये एक लंबा खाता है, ठीक है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे लंबे काम की तरफ, हम खुद को आसान करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x और एक्स स्क्वेयर प्लस 5x दोनों में सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। आपने इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x कर लिया, तो आपकी ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 24। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पर शॉर्ट हो गई है। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 इक्वल्स टू 24, ऐसे हो गया। अब हो गया वाई स्क्वेयर प्लस 10y और 24, ये भी इधर आ जाएगा। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वेयर प्लस 10y इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बनी नहीं, ये तो सिंपल आपका हो गया। आप इसमें से सिंपली y माइनस कर लें तो y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, y इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू नेगेटिव 10। अब ये देखें, ये आपका बिल्कुल एक सिंपल आ गया, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू नेगेटिव 10। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंपली आपने y को जिसकी भी इक्वल लिया था आप उसको वापस रिप्लेस कर देंगे, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते थे। तो हम कर देंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, ठीक है, हमने इसी तरह लिया था इसको इक्वल, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल टू 0। तो x आप कॉमन ले लें तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हम पिछले 4 वीडियो से यही काम करें, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है वो स्पीड में कहा। तो मेरे पास ये हो गया 0 और नेगेटिव 5, ये एक मेरे पास इधर सॉल्यूशन सेट बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू नेगेटिव 10, नेगेटिव 10 आ गया आपके पास। और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप ये कर लेंगे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। 1 10 ज़ा 10, 10 के साथ कौन से ऐसे पेयर बनते हैं कि 5 उसमें आ जाए। अगर आप देखें 10 के साथ तो 1 10 बनता है, 2 और 5 बनता है, 3 से टेबल नहीं है इसका, 4 से नहीं है, फिर उसके बाद 5 से ही है, 5 2 और उसके बाद 10 से ही है, 10 1। तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिससे आपका 5 आए। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, उसमें आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा 10। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। बी पे पुट कर दें नेगेटिव 5 प्लस माइनस 5 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 और 2 इंटू 1। आगे अगर आप इसको सॉल्व करें तो नेगेटिव 5 प्लस माइनस 25 माइनस 40 ओवर 2, तो नेगेटिव 5 प्लस माइनस नेगेटिव 15। नेगेटिव 15 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपके पास जो है वो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। एक्स में ही क्वेश्चन था, एक्स में ही जो है वो आंसर आया। तो आखिरी काम जो आपने यहाँ पर लाजमी करना है वो करना है सॉल्यूशन सेट। क्या बना, 0 नेगेटिव 5 और जो ये इक्वेशन है नेगेटिव 5 प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव 15 ओवर 2, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपने कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हम एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास फिफ्थ फॉर्म के अंदर इक्वेशन आएगी कुछ इस तरीके से आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें नई अप्लाई करनी है, बाकी सब पुराना है। पहली चीज़ ये कि आपके जो 2 वैल्यूज़ आप इनको 2 के पेयर बना लें और पहले 2 के जो कोफिशिएंट हैं वो ऐड हो रहे हों और दूसरी 2 के कोफिशिएंट ऐड हो रहे हैं तो वो सेम हो, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूँ कि आपके पास अगर ये नेगेटिव 1 हो ना तो फिर आपने इसको नेगेटिव ही उसको ना कंसीडर करना है। मतलब क्या
कि अगर लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ये -1 होता तो मैं ऐसे करता, मतलब साइन के साथ उसको सॉल्व करना है। -1 + 2 = 3 + 4, तो ये होता है 1 इज़ नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। क्योंकि मुझे ये नेगेटिव साइन इसका साथ सॉल्व करना है, तो फिर मुझे फिर अरेंजमेंट भी इसी तरह करनी पड़ेगी जो इस हिसाब से हो। अगर तो यहाँ पर -2 होता है तो मुझे यहाँ पर भी सॉल्व करते हुए नेगेटिव का साइन जो है वो साथ रखना पड़ेगा। ये एक जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अगर आपको साइन डिफरेंट आए, 3 के साथ अगर माइनस है, 4 के साथ माइनस है, तो वो आप माइनस के साथ ही सॉल्व करेंगे, उसको हमेशा ऐड नहीं करना, आपने उसको नेगेटिव के साथ भी सॉल्व करना है, सही। अगर आपके पास फिर पेयर अगर इस तरह के इस प्रॉपर्टी को नहीं करते सेटिस्फाई, तो फिर आप देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, कौन से पेयर सेटिस्फाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को। फिर आप उसको उस पेयर में रीअरेंज कर दें और फिर आप मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बना लें। इक्वेशंस बनाने के बाद हमेशा ऐसा ही होता है कि फर्स्ट 2 जो वेरिएबल्स हैं वो आपके वेरिएबल विद कोएफिशिएंट वो सेम ही आते हैं, क्योंकि आपने ये जो पेयरमेंट की है, ये पेयरमेंट की ही इसीलिए है कि वो 5 5 आए। देखें यहाँ पर आपका 5 5 जो है वो आया था ना, यहाँ पर भी आपका 5 और 5 आया है, ठीक है। तो ये इसीलिए ही किया था कि आपकी जो है वो x² तो सेम आएगा ही और नेक्स्ट नंबर भी सेम आए, ताकि आप उसको जो है वो उसको कंसाइज कर सको, छोटा कर सको। तो आपने फिर इसको y के इक्वल या किसी भी और वेरिएबल के इक्वल ले लिया जिस क्वेश्चन में ना हो। लेट्स इस क्वेश्चन में y हो तो आप उसको z के इक्वल ले लें, a के इक्वल ले लें, किसी के भी इक्वल ले लें। और फिर आपने इसको सिंपली फिर यहाँ से आगे, जैसे हमने व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, आप इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, फिर उसके रूट्स बना लें, ठीक है। और रूट्स बनाने के बाद जो है वो आपने जिसके इक्वल लिया था उसको वापस पुट कर दें। हमने y को लिया था x² + 5 के इक्वल, हमने वापस पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। और इस तरह भी पुट किया तो आगे हमने देखा कि पेयर तो बन नहीं रहे, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। और आखिर में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हमेशा आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।